हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स। यानी कैपिटल रिसीट्स में जब पैसा आता है गवर्नमेंट के पास तो कहाँ कहाँ से आता है, क्या सोर्स हैं उसके, और साथ में पढ़ेंगे एक और टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो देखते हैं पहला सबसे कि कैपिटल रिसीट्स में पैसा कहाँ से आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना रिकवरी ऑफ लोन्स। देखो अब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो लोन देती रहती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट को या कभी किसी और कंट्री को, किसी को भी उन्होंने लोन दिया बोला कि अगर तुम्हें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो हम तुम्हें लोन दे देते हैं, तुम इससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। लेकिन जब ये लोन्स रिकवर हो गए, यानी जब उन लोगों ने पैसा जो है वापस कर दिया हमारी गवर्नमेंट को, तो क्या हुआ, हमारे गवर्नमेंट के एसेट्स जो है कम हो गए। कैसे? अब आपने किसी को लोन दिया 10,000 का, तो वो जो 10,000 रुपये आपकी एक एसेट हो गई। ठीक है, एसेट का मतलब जिससे हमें फ्यूचर में कभी कोई कमाई हो या कोई बेनिफिट मिले, है ना, वो अपने एसेट्स हो गए। लेकिन वो 10,000 रुपये ही आपके पास आ गए, तो 10,000 रुपये का जो वो एसेट आपके पास पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया, अब अपने पास कैश आ गया, है ना। सो ये हो गया आपकी कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्यों हुए? क्योंकि कैपिटल रिसीट्स का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आना, लेकिन पैसा आने के बाद या तो हमारे एसेट्स कम हो जाना या हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाना। सेकंड पढ़ते हैं बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। अब देखो, किसी से पैसा बोरो कर रहे हैं, इसका मतलब लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है। लाइबिलिटीज़ का मतलब ही क्या होता है? ऐसा पैसा जो कहीं से आपने लोन में उठाया, कहीं से भी उठाया है, और उस चीज़ को आपको फ्यूचर में वापस ज़रूर करना है, लेकिन ठीक है वो दान में नहीं मिला, उसको वापस करना है। सो बोरोइंग्स क्या हो गए? लाइबिलिटीज़ हो गए। और ऐसा पैसा जो कि एक लाइबिलिटी है हमारे लिए, जो कि हमें किसी को रिटर्न करना है फ्यूचर में, वो क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स होता है। सो गवर्नमेंट पैसा कहाँ कहाँ से बोरो करती है, किससे लेती है? जनरल पब्लिक से लेती है, आरबीआई से लेती है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से, कहीं से भी पैसा लोन में ले सकती है या उधार ले सकती है। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है इसमें अदर रिसीट्स। और कहाँ से पैसा आ सकता है? जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। बात ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें पैसे कैसे आते हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है सेल्स ऑफ यानी बेच देती है अपने शेयर्स पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के। यानी गवर्नमेंट जो है अपनी जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, यानी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स उठा के प्राइवेट लोगों को बेच देती है। ठीक है, इससे क्या होता है, वो आधी गवर्नमेंट रह जाती है, आधी प्राइवेट रह जाती है, तो मनी रिसीव होगा। अब हम अपने शेयर्स किसी को बेचेंगे तो पैसा तो हमें रिसीव होगा, लेकिन इस पैसे से क्या होगा, हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी हमारे लिए एसेट्स थी, वो कंपनी के शेयर्स हमारे लिए एसेट थे, है ना। तो वो चीज़ अब कम हो गए क्योंकि हमने तो वो शेयर्स बेच दिए। तो ये हो गए कैपिटल रिसीट। दोबारा बता रही हूँ, कैपिटल रिसीट वो रिसीट होते हैं जिसमें या तो हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है या हमारे एसेट्स कम हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, रेवेन्यू रिसीट्स की अगर बात की जाए, इट डू नॉट इम्पैक्ट एसेट्स या लाइबिलिटीज स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में। हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ जितने हैं उतने ही रहते हैं, ना कोई बढ़ रहा है ना चीज़ कोई घट रही है, अपने बस पैसा आ रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है ना, गवर्नमेंट को अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं? नहीं। या गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ रही है गवर्नमेंट की, या किसी से उधार नहीं ले रही है, हम अपनी इच्छा से उनको जो है टैक्स दे रहे हैं और वो अपनी इच्छा से टैक्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ये तो कंपलसरी होता है। सो ये हो गया रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन अगर हम कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है चेंज होते हैं इससे। या तो हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे या हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने लोन उठा लिया, तो लोन उठाने से क्या हो जाएगा, हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी क्योंकि अपने को वो पैसा फ्यूचर में वापस करना है लोन का, है ना। ज़िंदगी भर वो पैसा हमारा नहीं हुआ। बेसिकली रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का क्या मतलब होता है कि रेवेन्यू रिसीट में वो पैसा आता है जो अपना ही है, बिल्कुल हमारा ही है, गवर्नमेंट का ही है, उसको किसी को वापस नहीं करना है। और कैपिटल रिसीट में वो पैसा आता है जिसको हमें कभी ना कभी वापस करना होता है, लोन वगैरह जैसे। आगे देखते हैं, इट डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कोई बोझ नहीं डालता है रेवेन्यू रिसीट। जैसे कि हमने टैक्स दिया गवर्नमेंट को,
गवर्नमेंट ने उसे यूज़ कर लिया हमारे वेलफेयर के लिए, बात ख़त्म। अब फ्यूचर में जो आगे पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट कोई आती है उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इन्होंने तो कर्जा उठा रखा है, ना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो भाई ये फ्यूचर की जनरेशन के ऊपर बर्डन छोड़ दी है। जैसे कि अगर सपोज़ मोदी जो है करोड़ों का लोन लेके चला जाए, ठीक है, हमारी भलाई के लिए, अपने पर्सनल के लिए नहीं बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, बाहर के देशों से या कहीं से भी, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है और चेंज होती है उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा कि यार मोदी क्या करके गया, इतना लोन उठा के लेके चला गया है, अब हम इसको कैसे भरेंगे, है ना। तो ये हो गया आपकी कैपिटल रिसीट। अगर रेवेन्यू रिसीट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी है। जैसे कि अगर हम सब लोग टैक्स भर रहे हैं बहुत ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, हमारे रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ गए हैं एकदम, तो हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि देश की जनता कमा रही है और बहुत ही अच्छा कमा रही है कि टैक्स पे कर पाए, है ना। लेकिन अगर कैपिटल रिसीट्स बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है हमारी इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ है उसकी, अच्छी नहीं है अपनी इकॉनमी। क्यों? अब मैंने बैंक से लोन उठा लिया 10 लाख रुपए का, मेरे पास पैसे तो आ गए 10 लाख, मैं खुश हूँ, लेकिन उस 10 लाख को मुझे लौटाना है ना। तो ये हो गया एकदम पुअर हेल्थ हो गई कि मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो मैं किसी से उधार उठाऊंगी, है ना। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं क्यों किसी से मांगूंगी। तो वही एग्जांपल देख लो, टैक्स रिसीट हो गए आपके रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि इस पैसे को ना कभी वापस करना होता है और ना कभी कोई बोझ डालता है ये किसी पे। और बोरोइंग्स हो गए अपने कैपिटल रिसीट, क्योंकि इस पैसे को भाई वापस भी करना है और फ्यूचर की जनरेशन को भी टेंशन है कि पहली वाली गवर्नमेंट चली गई, अब हमें देना पड़ेगा। इसके साथ वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।